कहानी। तरबूज। एक चेतावनी भरी कहानी। गर्मियों का मौसम था। गांव के एक छोर पर एक सीधा सादा किसान रामू अपने खेतों में तरबूज उगाया करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के चलते उसके तरबूज बहुत मीठे और रसीले होते थे। गांव के लोग दूर दूर से आकर उसके खेत से तरबूज खरीदते। रामू एक नियम बनाकर चलता था, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। लेकिन गांव का ही एक युवक बबलू रामू की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। वह शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता था। एक दिन वह छुपकर रामू के खेत में गया और वहां से कुछ कच्चे तरबूज चुरा लाया। जब उसने उन्हें बाजार में बेचा तो ग्राहक नाराज हो गए। ये तो कच्चे हैं, रामू जी के तरबूज तो हमेशा मीठे होते हैं। बबलू की चालाकी काम न आई और उसका नाम खराब हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली बार वह तरबूज में नकली मिठास घोलने लगा। कुछ रसायन मिलाकर उसने उन्हें मीठा तो बना दिया, पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इस बार कुछ ग्राहक बीमार पड़ गए। गांव में हल्ला मच गया। पंचायत बैठी। जब सच्चाई सामने आई तो बबलू को खेतों से दूर कर दिया गया। उधर रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता, खुद पानी देता, मिट्टी की जांच करता और हर पौधे से बात करता। उसका कहना था, पेड़ भी इंसान की तरह समझते हैं। जब उन्हें प्यार मिलता है तो वे बदले में मिठास देते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सबसे मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल की प्रतियोगिता हुई। पूरे जिले से किसान आए। रामू ने भी अपने तरबूज भेजे। जब निर्णायकों ने चखा तो एक आवाज आई, वाह, ऐसा स्वाद तो बचपन की याद दिला दे। रामू को पहला पुरस्कार मिला। पुरस्कार राशि तो मिली ही, साथ में जमीन, सिंचाई यंत्र और कृषि विश्वविद्यालय से सम्मान भी। उस दिन बबलू ने दूर से खड़े होकर यह सब देखा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह रामू के पास गया और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जल्दबाजी और लालच में बहुत गलत किया। अब मैं सच्चाई और मेहनत से सीखना चाहता हूँ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, पौधा चाहे बीमार हो जाए, पर अगर उसे प्यार और सही देखभाल मिले तो वह भी फिर से फल दे सकता है। इंसान भी ऐसा ही है। मानसिक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही हमें सच्चा फल दिलाते हैं। और अगर गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर सही रास्ता अपनाना ही असली बहादुरी है।